हेलो गाइस, वेलकम बैक अरुण देव क्लासेस। और जैसे कि हम लोग लेके चल रहे थे आपका 5 मिनट सीरीज, जिसमें हमारी वीडियो 10 मिनट तक जा रही है। 5 मिनट का मतलब है आपका कि आपका जो कॉन्सेप्ट है 5 मिनट का है, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आज क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाएं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका फ्रैक्शन के बारे में कि बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है। एक बार डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, फिर आपको समझाता हूँ कि आपका फ्रैक्शन क्या चीज़ आपकी फ्रैक्शन होती है। तो इसको हम लोग अभी कवर अप करते हैं। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले अगर हम लोग बच्चों बात करें कि आपका फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अब फ्रैक्शन इज यूज एज अ रिप्रेजेंट द पोर्शन बाय पार्ट ऑफ द होल थिंग। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अब देखो चीज़ों को मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली। ये आपके पास कोई रोटी है, ये आपके पास क्या कोई एक रोटी है, चपाती जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, आपके दो भाई थे। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, आधी आधी कर दी, आधी आधी कर दी। आधी आधी करने का मतलब क्या लिखते हो आप, यही लिखते हो ना कि 1/2, 1/2 ये आधी है। ठीक है, तो आधी का मतलब है 1/2, तो यही हमारे पास फ्रैक्शन है। यही क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है। अब समझते हैं कैसे समझते हैं इसको, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाते हैं कि ये मेरे पास कोई रोटी है, ये मेरे पास क्या है, रोटी है, जिसकी टोटल जो कंप्लीट वैल्यू है वो 1 है। जो कितनी वैल्यू है, 1 है। दूसरा आता है इसमें, यदि मैं इसके दो पार्ट को ब्लैंक कर दूं या दो पार्ट को मैं खा लूं, दो टुकड़े में खा लूं, तो अब इसकी वैल्यू कितनी रही, तो कुछ नहीं है, जितने टुकड़े खाए वो ऊपर, बाकी जितने टुकड़े करे वो नीचे। ठीक है, तो कितने हैं आपके, 6 टुकड़े हैं। टोटल कितने टुकड़े हैं, 6। तो 6 पीसेज आपके आ गए नीचे। हाँ भैया, खाए कितने पीसेज हैं, हाँ जी 2 पीसेज खाए हैं, 2 पीसेज खाए हैं, तो भैया ये रहा आपका 2 पीसेज। तो दिस इज 2/6, 2/6, और वी कैन से 1/3, 1/3। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका फ्रैक्शन को लिखा जाता है। ठीक है, जो आपका कंप्लीट है, जितने पीसेज आपने करें वो आपका अपॉन में आएगा। ठीक है, और जितने आपने यूज करे वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 6 है। ठीक है, 6 पीसेस आपके पास नीचे दे रखे हैं कि टोटल मैंने 6 पीसेस करे और 6 के 6 में खा गया, या 6 के 6 मैंने क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/6 यानी कि वैल्यू 1। अब देखो 1 के मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपकी क्या है, कंप्लीट वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है आपकी, कंप्लीट वैल्यू है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेसिकली फ्रैक्शन है। अब कुछ इसकी बेसिक बेसिक चीज़ों को समझते हैं, जो कि आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में दो चीज़ें बहुत बेसिक होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ क्या है, जरा पहली चीज़ को देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। आपका देखिए, जैसे आपके दो पार्ट होते हैं, अगर नॉर्मल तो 2/3 आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 2/3 का मतलब है 2 जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिनोमिनेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में अगर बात करूं तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों, ये आपका कहलाता है अंश। ये कहलाता है आपका अंश कहलाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो नीचे वाला जो पार्ट है ये हर कहलाता है। क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखी है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखते हैं इसे कॉन्सेप्ट, किसके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हैं, कौन कौन से लॉजिक छुपे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट। हाँ, अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। भैया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कुछ चीज़ होती है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आगे बहुत सारे आते हैं कि आपके टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से रहते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। या ध्यान से देखिएगा, बिना सोचे समझे आपको बस यहीं पे फोकस करना है। आपका होमवर्क यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्या, देखिए आपके पास कोई चपाती दे रही थी, उसने हाफ किया, क्या कर दिया, हाफ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2। ये समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास चपाती थी जिसके मैं 6 पीसेस करे। कितने पीसेस करे, 6 पीसेस करे, और 3 एक्यूपाई करे, तो 3/6 आ गया। कितना आ गया, 3/6 आ गया। दूसरा देखो, यहाँ पे मेरे पास एक रोटी थी जिसके मैं 4 पीसेस करे। ठीक है, और 2 क्या करे, मैं खा गया, तो 2/4 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 पीसेस कर दिए। कितने पीसेस करे, 8, और 4 में खा गया, तो 4/8 मेरे पास आ गया। अब सर इक्विवेलेंस का क्या रिलेशन है इनसे, रिलेशन है, ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/2, यदि मैं 3/6 को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, देन वी गेट 1/2, 1/2। इज दैट क्लियर और नॉट, गॉट इट। नेक्स्ट 2/4 की अगर बात करते हैं तो 1/2 आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 4 ये दे रखा था, इसका 1/2 आपका यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो एक चीज़ क्या देखी आपने, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, वैल्यू सबकी सेम है। दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन अगर बात करें कि अमाउंट की बात करें तो अमाउंट इनकी अलग अलग आपके पास देखने को मिल जाती है।
क्लियर हो गया। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ क्या आपका एग्जांपल है, बाकी उसके बाद हम इसे फोकस करते हैं। देखिए पहला जो आपका एग्जांपल है क्या है, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए 1/2 मेरे पास दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2। यहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ 5/10 लेता हूँ, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, बताओ ये इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। दूसरा मैं आपके पास देता हूँ कि यहाँ मेरे पास 5/10 दे रखा है, ठीक है, और 50/100 दे रखा है। इसका भी जवाब मुझे बता दीजिए ये इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, 1/2 तो दे रखा है, इसको हम और सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, 5/10 इसको हम कर सकते हैं, तो 5/10 को अगर हम सिंथेसाइज करें या इसको काटें फिटें तो ये 1/2 आएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पता लगा आप ऑप्शन में 1/2 देख रहे हो, दूसरा की इक्विवेलेंट तो 1/2 होगा, और आप ऑप्शन में देखे जा रहे हो जो कि ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, आपको दिखेगा कोई अलग अलग वैल्यूज, तो आपको काटने की यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। नहीं है तो आपका क्रॉस चेक कर दो। 5/10 दे रखा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चा तो 1/2 मेरे पास आ जाता है, कितना आता है 1/2 आ जाता है। 50/100 की अगर बात करें तो दिस इज ऑल्सो 1/2, मतलब ये आपस में क्या है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दिखने में वैल्यू अलग अलग है, बट अगर हम मैथमेटिकल को समझें तो दोनों सेम ही चीज़ ही है। ठीक है, तो ये कहता है आपका क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब किस पे आते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है और काम खत्म, 10 मिनट में वीडियो खत्म। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करें, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है। देखो एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस 4 तरीके के होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम ऑल्सो वी कैन से कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ये भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में कंपेयरिंग आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चा, आपका एक अंश होता है, ऊपर वाले क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जब आपका, ठीक है, जब आपका हर क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा अंश से, किससे रहेगा, अंश से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, एट दैट टाइम वी कैन से अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन। बस इतना सा समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/4 की अगर बात करें, 3/4 में क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/2 दे रखा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं बात करूँ 5/4, ये भी क्या है आपका इम्प्रॉपर है। ये क्या है आपका इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा आ गया, डिनोमिनेटर बड़ा आ गया। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बारी बारी क्वेश्चन पूछता है जो बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, वो पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। ठीक है, एक मिक्स दे देगा आपको, एक प्रॉपर देगा, इम्प्रॉपर दे देगा, या आपका एक दे देगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बच्चे ऑल द अबव करके आ जाएंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो बेसिक कंडीशन क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, हर जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आगे समझते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है वो भी हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं भैया कि क्या चीज़ हमारे पास दे रखी है। देखिए यहाँ पे, हाँ, अब आपके पास क्या दे रखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या दे रखा है, इम्प्रॉपर। भैया इम्प्रॉपर नाम से ही पता है, एक होता है प्रॉपर व्यक्ति, वेल सेटल्ड व्यक्ति या जेंटलमैन जिसे कहते हैं, एक होता है जंगली। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इम्प्रॉपर भी वही क्या, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है बाबू, कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो गड़बड़ को ठीक करेंगे, ठीक नहीं होगा तो फेंक देंगे, यही होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होता है, देखो उसमें आपका क्या था, हर बड़ा था अंश से। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से। लेकिन यहाँ पे क्या आपका उल्टा है, इम्प्रॉपर है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 दे रखा है, क्या दे रखा है 3/2, 12/7, क्या कॉमन चीज़ क्या दिख रही है मुझे बताओ जरा, 18/5, इनमें आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर को एकदम से पहचान लोगे पक्का, दोनों फ्रैक्शन ही हैं, फ्रैक्शन दोनों हैं, लेकिन एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है। लड़के दो हैं, लेकिन एक अच्छा है एक बुरा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यही वहाँ पे आपको इम्प्रॉपर में आपको यहाँ पे दिख जाता है। बाद में इसको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ध्यान रखिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको 10 मिनट सीधे 10 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से। देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। मिक्स फ्रैक्शन होती है भैया, एक तो आपका होल नंबर होता है और एक पार्ट होता है, एक होल नंबर होता है और एक पार्ट होता है। होल नंबर की अगर बात करें तो ये आपके पास क्या दिख रहा है, 2 आपके पास होल नंबर आ गया, 2 क्या आ गया,
होल नंबर आ गया। और 3/4 क्या आ गया आपके पास, पार्ट आ गया। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट। या अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के लिए बन जाता है कि आपके मिक्स फ्रैक्शन में होल पार्ट किसे कहेंगे, होल पार्ट कितना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें आपको कहूं कि होल नंबर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 5 है। पार्ट की बात करें तो 3/7 उसमें पार्ट आ जाता है। समझ में आ गया। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 7 रेज 1/9, 7 रेज 1/9। हिंदी में कहें तो 7 सही 1/9, 7 सही 1/9। इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीका भी सिखा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ईजी सा है। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दो को क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और इन दो को क्या करते हैं भैया, एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन। तो 7 9 में 63, कितना आ गया भैया, 63, 63 प्लस 1 64, तो 64/9। क्लियर हो गया। इसकी वजह से 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 38, 38/7 आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाती है। इसकी अगर बात करें, 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है, 11, तो 11/4 आपका ये आ गया। तो कैसे करोगे आप, मिस फ्रैक्शन को किस में चेंज किया हमने यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये किस में चेंज किया मैंने यहाँ पे, पहचानो क्या चीज़ दे रखी है मैंने, मिक्स फ्रैक्शन था, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर। ज़्यादातर कंडीशन में आपका जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर में ही चेंज होता है, प्रॉपर में चेंज नहीं होता है। आप चेक करके देखना, कोई सा एग्जाम्पल आपने मन में बना लो, आपको हमेशा इम्प्रॉपर में ही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ कंडीशन हो सकती है कभी ऐसा नंबर आए कि जिससे आपका प्रॉपर में चेंज हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द कंडीशन आपका कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है वो आपका इम्प्रॉपर में ही चेंज होगा। बाकी हिंदी वाले समझ लें, मिश्रित भिन्न जिसे हम कहते हैं, मिश्रित भिन्न जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपके पास टॉपिक एडिशन एंड द सबट्रैक्शन। एडिशन एंड द सबट्रैक्शन ऑफ अ किसके, फ्रैक्शन के, भिन्नों के आपके अगर जोड़ घटाना है। सिंपल तरीका बताऊंगा भैया, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, सीख लीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 1/2 मेरे पास दे रखा है प्लस 3/4 दे रखा है। अब यहाँ पे भी दो चीज़, लाइक फ्रैक्शन कहा है भैया, क्या कहा है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चा कि आपके जो हर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो भैया पहले हम लाइक समझ लेते हैं। ठीक है, 1/2 आपके पास दे रखा है प्लस 5/2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5/2। इसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में पता नहीं सही से, समान भी नहीं कहते हैं सही से। ठीक है, लाइक का मतलब वही होता होगा, आई डोंट नो, बट इसको आप इस पर फोकस करो। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो हर होता है वो सेम होता है। हर क्या होता है, सेम होता है। अंश अलग अलग हो सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम क्या, 5 और 1 6/2, यानी कि आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं लाइक फ्रैक्शन पे, जहाँ समझ में आएगा। ठीक है, 1/5 प्लस 9/5, तो ये आपके पास आ गया 10/5, यानी कि आपकी वैल्यू 2 आंसर आ गई। ठीक है, ये था किसका, लाइक के लिए। अब दूसरी कंडीशन है अनलाइक की। दूसरी कंडीशन क्या आती है, अनलाइक की। बस वहीं से कॉन्सेप्ट आता है, वहीं से क्या आता है आपका कॉन्सेप्ट आता है। 1 सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, लाइक फ्रैक्शन का आंसर आ गया। अब यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं बीच में। अब आते हैं अनलाइक के लिए। किसके आते हैं, अनलाइक के लिए। अनलाइक के लिए देखिए, इसमें क्या होता है, आपके जो फ्रैक्शन है वो अलग अलग कंडीशन में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा 1/2 मैंने दे दिया और 2/3 ले लिया। क्या दिया, 2/3। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें आपका जो हर है वो अलग अलग हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग सब कुछ नहीं, सिंपल एलसीएम निकालेंगे। अरे एलसीएम क्यों निकालना है, स्मार्ट माइंड का यूज़ करो। कुछ नहीं करना है, तरीका सिखा देता हूँ। देखिए, A/B है प्लस C/D है, इस तरीके से दे रखा है। कुछ नहीं करना है, AD का मल्टीप्लाई कर दो, AD का मल्टीप्लाई और प्लस BC और नीचे BD। नहीं समझ में आया सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। देखिए, 3 का गुणा होगा 1 से, 3 × 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, फिर बीच में प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 2 जा 4, और नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, काम खत्म। 4 3 कितना होता है, 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। 7/6 क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ये क्या था, आपका अनलाइक का था। ये क्या था, अनलाइक का था। एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5/6 मेरे पास दे रखा है। ठीक है, 3/9 मेरे पास यहाँ पे दे रखा है। भैया एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, बताओ, नहीं करेंगे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 × 5 = 45, 45 आ गया, प्लस 6 × 3 = 18, और नीचे वालों का मल्टीप्लाई करो, 6 9 में 54 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, 8 और 5 कितना होता है आपका, सिंपल सी बात है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। 4 1 5 और 1 6, 63/54, 63/54, ये आपका क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन और। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है जी, सब्ट्रैक्शन में बता दो, कुछ नहीं है, माइनस लगा देंगे बीच में, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। इसी क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं माइनस करता हूँ, तब देखिए क्या आता है आपके पास। देखिए, अब यहाँ से मैंने प्लस हटा दिया, अब यहाँ माइनस लगाना, क्या लगा दिया, माइनस। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आता है, बाकी सेम प्रोसेस है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखो 9 × 5 = 45 माइनस 6 × 3 = 18
54। तो वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15 में से 8 गया तो कितना बचता है बच्चा, 7 बचता है। और आपके पास 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, अपॉन 54 काम खत्म। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बाकी आप सब काट सकते हो, ठीक है। 3 9 में 27, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे तो क्या है, 3 कम 3 आपके पास आ जाता है। और उसके बाद 8 तियाँ 24, 9 दूनी 18, यानी कि यार ये तो 21 सेम ही चीज़ हो गया यार। 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2। बस सिंपल तरीके से करना है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कभी भी एलसीएम मत निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। ये तो किया मैंने यहाँ पे, 9 5 45, 6 3 18, 6 9 54, और सॉल्व कर दो, बात खत्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा भाई, इतना ही आपको देखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन। क्या आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई डिवीजन एंड ऑफ अ फ्रैक्शन कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, गुणा करना आता है ना, तो वही चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। 3/4 मल्टीप्लाई 5/2, 5/2। पहला क्वेश्चन फटाफट आंसर बताएगा। 5 तियाँ 15 भैया, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ठीक है। 4 दूनी 8। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 6/3 गुणे 8/9, कुछ नहीं, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ठीक है। 8 छका 8 45, 8 छका 48, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 48 आ गया। नीचे कितना आ गया, 9 तियाँ 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, एक क्वेश्चन और कर डालो, ठीक है। 5/10 गुणे 10/5, तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 गया 10, आंसर आ गया कितना 1। कैसे, अब लोग कैसे आ गया, अरे 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, तब भी समझ में नहीं आया तो गुणा कर लो। 10 पंजे 50, और 10 पंजे 50, और 50 से 50 गया तो 1 बचता है। बस ये आपका मल्टीप्लाई था, अंश का मल्टीप्लाई अंश से, हर का मल्टीप्लाई हर से। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं आपके पास, ठीक है, डिवीजन में। किस में आते हैं, डिवीजन फ्रैक्शन में। तो ये आपके पास टॉपिक दे रखा है ऊपर, डिवीजन करते हैं, टेंशन लेने बात ही नहीं है भाई, सोचो ही मत ज़्यादा। अब आप लोग सब कैसे करेंगे, सिखाते हैं ना यार। देखो 2/3 डिवाइड 5/7, सर कैसे होगा, ये तो कुछ अलग ही चीज़ आ गई, कुछ भी नहीं है। देखो तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। 2/3 आपके पास दे रखा है, बीच में लगा दो मल्टीप्लाई, बीच में क्या लगा दो, मल्टीप्लाई। और जो पीछे वाली जो भिन्न है ना, ये वाली, इसको कर दो उल्टा। इसको क्या कर देंगे, उल्टा, यानी कि 7/5 कर देंगे, काम खत्म। मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 आ गया, और नीचे 5 तियाँ 15 आ गया, आंसर आ गया जी। ये है डिवाइड में। एक क्वेश्चन और करते हैं, 5/10 डिवाइडेड 5/10, ये आपके पास आ गया, ठीक। कैसे डिवाइड करोगे कि सर पीछे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहली वाली तो ऐसी रहेगी 5/10, और बीच में क्या आता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड हट जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, पीछे वाली इंटरचेंज हो जाएगी, तो 10/5 आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई जी 1। कैसी आई जी, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो 50/50 क्या होता है, 1 हो जाता है। बस सिंपल सा आंसर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भैया तुम्हारी सहूलियत के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया भैया 5/6 डिवाइड 8/9, 8/9, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दे गलती से, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपके लिए। सॉल्व करते हैं। अब आपके पास क्या आ गया भैया, 5/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, तो 9/8 आपके पास आ गया है। सॉल्व कर लो, 9 5 जा 45, और 8 छके 48, बस काम खत्म। बाकी आप इसको मिनिमाइज़ करते रहना, काट काट के, कोई टेंशन ही नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज आप लोगों ने सिखाया फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं आपको अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।